हम आपके बीच उपस्थित हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सेकेंड, वर्तिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर थर्ड, मानवीय दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर फोर्थ, नैतिक धारणा से। तो आइए, शिक्षक शिक्षार्थी को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं और उसका एक सर्वमान्य जो उत्तर होना चाहिए वो है नैतिक धारणा से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, नैतिक धारणा से। आइए क्वेश्चन नंबर 2, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लॉरेंस कोहेलबर्ग एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और उनके नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था क्या है, यह पूछ रहा है। तो क्या दिया है ऑप्शन? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। ऑप्शन नंबर सेकेंड, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ऑप्शन नंबर फोर्थ, उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुखता। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर की अवस्था है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे किस बात पर ध्यान रखनी चाहिए? ऑप्शन इसके 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय भवन के बारे में। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में। ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ्य पुस्तक के बारे में। ऑप्शन नंबर 4, अपने एवं छात्रों के बारे में। तो देखिए, कोई भी अध्यापक, कोई भी शिक्षक अगर विद्यालय जाते हैं और कक्ष में प्रवेश करते हैं तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यालय भवन के बारे में बात करेंगे? कदापि नहीं, विद्यालय के भवन के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में बात करेंगे? नहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है कक्ष में। क्या तुरंत विद्यालय में पहुंचते ही, कक्ष में पहुंचते ही बच्चों के सामने पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछेंगे? ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं, अगर कभी भी शिक्षक और शिक्षार्थी, छात्र और शिक्षक एक दूसरे से पहली बार जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। तो इसका सही ऑप्शन और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपने एवं छात्रों के बारे में। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाह्य अभिप्रेरणा से। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आंतरिक अभिप्रेरणा से। ऑप्शन नंबर थर्ड, परिवार से। ऑप्शन नंबर 4, बालक के व्यवहार से। तो यहाँ जो है प्रश्न कह रहा है, किसी बालक में आत्मरक्षा। आत्मरक्षा हम सभी जानते हैं जो एक आंतरिक मसला है, आंतरिक बात है। तो वह बात किन चीजों से जुड़ी हो सकती है? क्या बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ी हो सकती है? कदापि नहीं। अगर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा से नहीं जुड़ी रह सकती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आंतरिक अभिप्रेरणा से। तो निश्चित रूप से हमारा जो आंसर होना चाहिए, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, आंतरिक अभिप्रेरणा से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, आंतरिक अभिप्रेरणा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें। शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती हैं, अतः उसे कहा जा सकता है, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां दिए हुए ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है समाजपति, दूसरा ऑप्शन है समाज कुंभकार, तीसरा ऑप्शन है समाज निर्माणकर्ता, चौथा ऑप्शन है समाज पिता। तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, शिक्षक समाज का निर्माण करता होता है। आए दिन आप बात भी सुनते रहते होंगे, जानते भी होंगे। तो शिक्षक
बच्चों को इस लेवल पे ले आते हैं, इस जगह पे ले आते हैं कि वही शिक्षक एक बच्चा को डॉक्टर भी बनाते हैं, इंजीनियर भी बनाते हैं, वैज्ञानिक भी बनाते हैं और महापुरुष भी बनाते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक निर्माण करता है किस चीज का? तो समाज का। तो शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती हैं, अतः उसे समाज का निर्माण करता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, समाज निर्माण करता। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन नंबर 3 खोज पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 प्रयोगात्मक पद्धति। तो आइए हम इसके आंसर की ओर जब चलेंगे तो हम इस पे जब चर्चा करना प्रारंभ कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर इन चारों में से कौन आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन अच्छा से समझा जाए, क्वेश्चन अच्छा से समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। क्वेश्चन है लोकतांत्रिक जीवन शैली को बच्चों में कैसे प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो कैसे सीख सकता है, कहाँ सीख सकता है? क्या अकेले में रह के सीख सकता है, या व्याख्या करके सीख सकता है, या समाज में रह के सीख सकता है, या प्रयोग करके सीख सकता है? तो निश्चित रूप से अगर लोकतांत्रिक जीवन शैली को सीखना है, लोकतांत्रिक दैट मीन्स लोकतंत्र की भावना को सीखना है, तो वह समाज में रह करके ही सीख सकता है। तो इसका सही ऑप्शन और सही आंसर जाएगा पहला, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, देखते हैं यह क्या प्रश्न पूछ रहा है। यह है छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए। इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है रुचि का सिद्धांत। छात्र क्या और कितना पढ़ाया जाए, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, यह जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, चयन का सिद्धांत। यह ऑप्शन चयन का सिद्धांत कि बच्चा को कितना पढ़ाया जाए और किन किन बातों को पढ़ाया जाए, यह जो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो यह है ऑप्शन नंबर 2 चयन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा चयन का सिद्धांत। आइए क्वेश्चन नंबर 8, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। निश्चित रूप से छात्र तभी आगे बढ़ सकते हैं, छात्रों की चिंतन शक्ति तभी आगे बढ़ सकती है जब उनको होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए। उनको किस तरह से शिक्षण गतिविधि में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उस पर केंद्रित होकर के उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तो निश्चित रूप से उनकी चिंतन शक्ति का विकास होगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? ध्यान से एकदम क्वेश्चन देखें और हम लोग चारों ऑप्शन को पुनः देखें कि 4 में इसका कौन सा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। देखिए पुनः आप ध्यान दें क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है। दैट मीन्स बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? तो विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है। या ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से
जो इसका ऑप्शन होगा और सही आंसर होगा वो है विद्यालय की पाठ्यचर्या को वो नीरस पाते हैं। दैट मीन्स यह राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार यह जो ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं, यह सर्वेक्षण यह कह रहा है कि विद्यालय में रुचिकर पठन पाठन होना चाहिए, तभी बच्चे विद्यालय नहीं छोड़ेंगे, विद्यालय में ही अध्ययन करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, क्वेश्चन क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है हमारा शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे मन लगाकर नहीं करते। निश्चित रूप से हम सभी इन बातों से परिचित हैं कि अगर कोई भी बच्चा काम करता है और अगर उसकी रुचि नहीं है उसमें, अगर किसी बच्चे की रुचि खेलने में नहीं है, उसकी रुचि ड्राइंग करने में है, तो बच्चा ड्राइंग ही मन लगाकर करेगा। अगर किसी बच्चा को खेलने में रुचि है तो मन लगाकर खेलेगा। अगर किसी बच्चा को पोएम रिमेम्बर करने की ज्यादा रुचि है तो वो बच्चा पोएम ज्यादा से ज्यादा रिमेम्बर करने की कोशिश करेगा। तो बच्चे जिस कार्य में रुचि लेते हैं उस काम को मन लगा करके करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं और 11वां क्वेश्चन ये है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे, देखिए, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। ऑप्शन नंबर सेकेंड, छात्र कक्षा में शांत रह सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सकें। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। तो निश्चित रूप से शिक्षक को निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए, उसे अप टू डेट रहना चाहिए, उसे पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं से रूबरू होना चाहिए, उसे अपने देश के अलावे अपने राज्य, अपने समाज में होने वाली नई नई घटनाओं से रूबरू होना चाहिए, ताकि वो छात्रों को नए से नई जानकारी दे सकें। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए सटीक है, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। तो शिक्षक को निरंतर नए ज्ञान का समावेश। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किंडर गार्डन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? तो 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, 12 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीव्र विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियमित विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतः विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनियमित विकास का सिद्धांत। तो देखिए, किंडर गार्डन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतः विकास का सिद्धांत। इसमें बालक जो है खुद से अपने कार्यों को संचालित करते हैं और इसी से वे स्वतः विकास के सिद्धांत पर चलते हैं। तो किंडर गार्डन की प्रणाली में स्वतः विकास के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतः विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2.5 दैट मीन्स 2.5 साल से 6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4 से 8 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 वर्ष से बड़े बालकों पर। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त पर सभी। तो देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2.5 से
6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यह है आपके दृष्टिकोण से छात्रों के मूल्यांकन का क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय की सहभागी क्रियाओं में उसका भाग लेना। ऑप्शन नंबर सेकंड, मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार वार्षिक परीक्षा है। ऑप्शन नंबर थर्ड, आपके साथ उस छात्र का व्यवहार। ऑप्शन नंबर फोर, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना एवं परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। तो देखिए अभी के डेट में क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो सही आंसर होना चाहिए, सही विकल्प होना चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना एवं परीक्षा प्रणाली को आधार मानेंगे। देखिए अभी के डेट में जब भी किसी भी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो, सभी में जो परीक्षा का तरीका अपनाया जा रहा है वो CCE के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चों को व्यवहारिक क्रियाओं के लिए, विद्यालय में उनके व्यवहार के लिए उनको वहां भी अंक दिए जाते हैं। तो अभी के समय में छात्रों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम आधार सहगामी क्रियाओं में भाग लेना और परीक्षा प्रणाली को आधार मानना ही सर्वोत्तम माना गया है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें विषय रुचि पैदा करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे अध्ययन में नियमित बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विषय की बेहतर जानकारी के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो देखिए छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है। तो निश्चित रूप से नियमित क्रियाकलाप का उद्देश्य ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें विषय रुचि पैदा करना, विषय के प्रति उसे रुचि पैदा करना है, विषय के प्रति उसे जागरूक भी करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे अध्ययन में नियमित बनाना है, तो अध्ययन के लिए वो नियमित रूप से तैयार रहे और नियमित रूप से अध्ययन करे, ये भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विषय की बेहतर जानकारी के लिए, तो निश्चित रूप से किसी भी विषय वस्तु की उसे बेहतर से बेहतर जानकारी हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सबसे उपयुक्त है। ये तीनों बातें छात्रों के लिए आवश्यक है। तो इसका सही विकल्प और सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी।